नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार सैनी और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक अलंकार के बारे में। अलंकार है ये कक्षा 12 में हिंदी साहित्य कक्षा 12, कक्षा 11, 12 के सभी वर्ग सभी में ये टॉपिक लगता है। बहुत ही सरल है और बहुत ही मजे से हम इसको पढ़ेंगे। कोशिश करना समझने की, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अलंकार शब्द की कि अलंकार शब्द ये बना कैसे है। अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार। एक अलम है, दूसरा है कार। दोनों का मेल हुआ, संधि हुई और एक शब्द क्या बन गया? अलंकार। लेकिन अब ये बना कैसे, इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि हर बात के पीछे एक तर्क होता है। इसलिए सही नहीं है कि भाई मैंने कह दिया कि अलंकार शब्द है वो अलम और कार से मिलकर के बना है, मैंने कहा इसलिए नहीं। कोई ना कोई इसके पीछे तर्क है, वो देखते हैं। जब हम ढूंढने लगे तो हम पहुंचे व्यंजन संधि में। कहा? व्यंजन संधि में। और व्यंजन संधि का नियम है कि मैं के बाद में यदि कोई स्पर्श वर्ण आ जाए, मैं के बाद में स्पर्श वर्ण आ जाए, या तो अनुस्वार बनेगा या फिर उसका बनेगा पंचम वर्ण। क्या बन जाएगा? पंचम वर्ण। ये संधि में हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं बना कैसे। ये एक शब्द है अलम और दूसरा है का। नियम यहां लग जाएगा, मैं के बाद में क्या आ गया? स्पर्श वर्ण आ गया। ए ऐसे कैसे रह जाएगा? ले ऐसे कैसे रह जाएगा? मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। और बाद में क्या जोड़ देंगे? का। शब्द का बन गया अलंकार। ये तो पहला नियम हो गया। पंचम वर्ण भी बनाते हैं इसका। अल तो ऐसे कैसे? मैं के पांचवें में बदलेगा। ये हो गया नन, इसके नीचे हलंत है, ये भी हलंत हो जाएगा और बन गया का। क्या बन गया? अलंकार। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अलंकार जो है वो अलम और कार इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। शब्द का बन गया अलंकार। यदि इन दो में से भी वो पूछे, ये दो शब्द दे दे और पूछे कि शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध कौन सा है? अलंकार। ये है। ये भी सही है, ये गलत नहीं है। यदि दोनों में तुलना करवाए कि दोनों में से सही कौन सा है, तो हम इसको ज्यादा सही मानेंगे। तो यहां तक हमारी बात हो गई कि अलंकार है वो दो शब्दों के मेल से मिलकर के बना है। पहला है अलम और दूसरा है कार। शब्द बन गया अलंकार। अब हम बात करते हैं आगे। अलंकार होता है शोभा। अलंकार क्या होता है? शोभा। कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो गया शोभा करने वाला। शोभा करने वाला। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? शोभा करने वाला। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं, यहां तक देख लो एक बार। अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, अलम प्लस कार। अलंकार होता है शोभा, कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला। एक बार समझो इसे, शादी में गए होंगे, दुल्हन भी देखी होगी। दुल्हन कैसी लगती है? सुंदर लगती है। वो सुंदर क्यों लगती है? क्योंकि उसने क्या पहने हैं? आभूषण पहने हैं। क्या पहने हैं? आभूषण। इसलिए वो सुंदर लगती है। और इस प्रकार अलंकार का एक पर्यायवाची क्या हो सकता है? आभूषण भी हो सकता है, जिसे हम गहने कहते हैं। ये सुंदर लग रही है आभूषण के कारण। यदि इसी समय इसके सारे आभूषण उतार दिए जाएं, तो क्या ये दुल्हन उतना सुंदर लगेगी जितना ये पहले लग रही थी? अर्थात नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि क्या नहीं है? आभूषण नहीं है। तो जिस प्रकार से ये जो एक स्त्री है, इसकी सुंदरता बढ़ाने का काम क्या कर रहे हैं? आभूषण कर रहे हैं। वैसे ही कोई काव्य होता है,
तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने का काम कौन करते हैं? अलंकार करते हैं। अब यहां पर एक देखो कि अलंकार है वो भी सुंदरता बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आभूषण है वो भी सुंदरता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए अलंकार का ही एक पर्यायवाची क्या हो गया? आभूषण हो गया। यहां तक हमने बात कर ली कि अलंकार शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला। परिभाषा में क्या लिखें? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये लिखना नहीं है। परीक्षा में हम लिखेंगे कि जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा या सुंदरता आभूषण धारण करने से बढ़ती है, वैसे ही काव्य की शोभा या सुंदरता अलंकारों का प्रयोग करने से बढ़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व या कारक क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अभी तक बात की है सिर्फ अलंकार की परिभाषा क्या होगी, और यदि हमसे वो पूछे कि अलंकार किसे कहते हैं तो हमें ये पूरा बताना पड़ेगा कि अलंकार शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार। देखो एक बार, यदि क्वेश्चन सिर्फ इतना ही हुआ कि अलंकार किसे कहते हैं तो हमें पूरा बताना है ये यहां से लेकर के लास्ट तक। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला, शोभा करने वाला। फिर हम लिखेंगे कि जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा या सुंदरता आभूषण धारण करने से बढ़ती है, वैसे ही काव्य की शोभा या सुंदरता अलंकारों का प्रयोग करने से बढ़ती है। फिर निष्कर्ष निकाल देंगे। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व या कारक अलंकार कहलाते हैं। यदि परिभाषा पूछे तो हमें यहां से शुरू करना है और यहां तक लिखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अलंकार के भेद। मैं आपको पहले ही बता दूं, आप आगे बढ़ो उससे पहले, कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा हमें। क्वेश्चन पूछने के उसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि वो सीधी परिभाषा पूछे, जैसे कोई भी एक अलंकार है, जैसे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। दूसरा यह हो सकता है कि वो दो अलंकारों में अंतर स्पष्ट करवा ले, जैसे अभी पूछा है 2020 में कि उपमा और रूपक अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए या उदाहरण सहित समझाइए। ये दूसरा तरीका। और ये तीसरा तरीका है कि वो खुद एक उदाहरण दे दे और फिर पूछे कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, पहला तरीका क्या हुआ कि परिभाषा पूछेगा उदाहरण सहित। दूसरा तरीका दो अलंकार के नाम दे देगा, अंतर स्पष्ट करवा लेगा। तीसरा तरीका हुआ कि वो कोई एक उदाहरण दे दे और फिर पूछ ले कि इसमें कौन सा अलंकार है, उसकी परिभाषा लिखिए। तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमें प्रत्येक अलंकार की परिभाषा याद होनी चाहिए और उसका एक एक उदाहरण तो याद होना ही चाहिए। और जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो इतनी क्षमता तो आप में विकसित हो जाएगी कि जैसे ही आप कोई उदाहरण देखोगे आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। इस सिचुएशन में सिर्फ हमको परिभाषा लिखनी होती है, उदाहरण नहीं लिखना होता। यहां पर परिभाषा पूछेगा वो उदाहरण सहित, उदाहरण सहित। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें परिभाषा भी लिखनी है, उसका उदाहरण भी लिखना है, क्योंकि परिभाषा के साथ साथ उसका उदाहरण का नंबर भी वहां पर जुड़ा हुआ होता है। तो हमें उदाहरण लिखना ही पड़ेगा और याद करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अलंकार के भेद। ये अलंकार के भेद होते
कितने हैं। सीधा सा क्वेश्चन हो गया है। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, नाम लिखो। एक क्वेश्चन बन गया। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि अलंकार किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद माने गए हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। लेकिन कुछ आचार्य इसका एक तीसरा भेद भी मानते हैं, जिसका नाम है उभयालंकार। क्या है, उभयालंकार। ठीक है, पहला भेद हुआ शब्दालंकार, यहां लिख लेता हूं। तो यदि आपसे पूछे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो हमें तीन बताने हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, तीसरा होता है उभयालंकार। परिभाषा रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस शब्द को देख लो। शब्द क्या है, शब्दालंकार। मतलब कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि हो गई। एक तो शब्द है शब्द, दूसरा है अलंकार। दोनों मिल जाएंगे, शब्द क्या बन जाएगा, शब्दालंकार। यहां पर भी दो शब्द जुड़े हुए हैं, अर्थ प्लस अलंकार। क्या बन गया, अर्थालंकार। यहां पर भी है उभय प्लस अलंकार। क्या बन गया, उभयालंकार। अब देखो, इस शब्द को पकड़ लो। अलंकार का क्या होता है, चमत्कार या सौंदर्य। भाई सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं। तो शब्दालंकार की परिभाषा कैसे याद करेंगे कि जहां पर अलंकार शब्दों के प्रयोग में होता है। दोबारा देखो, जहां पर अलंकार शब्द के प्रयोग में होता है, क्या कहलाएगा, शब्दालंकार। बस परिभाषा यही है इसकी। जहां पर अलंकार शब्द के प्रयोग में होता है, शब्दालंकार कहलाता है। जहां पर अलंकार शब्द के अर्थ में होता है, अर्थालंकार कहलाता है। और जहां पर अलंकार शब्द और अर्थ दोनों की वजह से होता है, उभयालंकार कहलाता है। मेंढक देखा होगा आपने, जल में भी रह लेता है, थल में भी रह लेता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, उसको उभयचर कहते हैं। चर यानी विचरण करने वाला, उभय यानी दोनों जगह। दो जगह कौन सी, जल और थल। इसलिए उभय का हम एक अर्थ निकाल लेते हैं, दोनों। क्या निकाल लेंगे, दोनों। और यहां पर दोनों जोड़ेंगे तो दो कौन कौन है, एक तो अर्थ है, एक शब्द है। तो जहां पर अलंकार शब्द और अर्थ दोनों की वजह से होता है, वो उभयालंकार कहलाता है। मैंने आपको बताया कि अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार कहां होगा, जहां पर अलंकार शब्दों के प्रयोग में होता है, शब्दालंकार कहलाता है। जहां पर अलंकार शब्द के अर्थ में निहित होता है, अर्थ में, तो अर्थालंकार। और जहां पर अलंकार शब्द और अर्थ दोनों की वजह से होता है, वो कहलाता है उभयालंकार। अब एक छोटा सा अंतर और है, चाहो तो इसकी परिभाषा में जोड़ देना। भाई शब्दालंकार में अलंकार किसकी वजह से होगा, शब्द की वजह से होगा। जैसे एक उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकार। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकार। अब यहां पर ये जो शब्द है ना कनक, ये दो बार प्रयोग किया गया है और दोनों बार इसका अर्थ बदल गया है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, अलंकार हो गया। लेकिन ये अलंकार किसकी वजह से है, इस शब्द की वजह से है। शब्द की वजह से है तो वो क्या है, शब्दालंकार है। लेकिन विशेष बात यह है कि शब्दालंकार में यदि शब्द को बदल दिया जाए, शब्द को बदल दिया जाए तो अलंकार नष्ट हो जाता है, फिर अलंकार नहीं रहेगा। क्योंकि अलंकार कनक शब्द की वजह से है। यदि मैं यहां पर सोना कर दूं, कनक का सोना भी होता है, सोना लिख दूं, अब यहां पर शब्द अलंकार नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैंने शब्द को बदल दिया है। जैसे देखो, एक बार देख लो, इसको लिख लो,
ये तो हो गया शब्द अलंकार का। अब देखो अर्थ अलंकार का। मुख मंजू सम, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ठीक है, अब यहां पर देखो, मुख मयंक सम, मयंक यानी चंद्रमा, सम यानी के समान, मंजू मनोहर सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, उपमा अलंकार हो गया। लेकिन यहां पर यदि मयंक की जगह हम चंद्र लिख दें तो भी अलंकार बना रहेगा, अलंकार नष्ट नहीं होगा। मतलब अर्थालंकार में शब्दों को बदलने के बाद भी अलंकार नष्ट नहीं होता है। शब्दालंकार में शब्दों को बदल दोगे अलंकार नष्ट हो जाएगा, अर्थालंकार में शब्द को बदल दोगे अलंकार नष्ट नहीं होगा। और जहां पर दोनों, जैसे एक अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार, कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार, वो किस में आता है? उभयालंकार में आता है। ठीक है, इस प्रकार हमारी परिभाषा हो गई और अलंकार के 3 भेद हो गए। फिर से रिपीट मार रहा हूं, अलंकार 2 शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला। जिस प्रकार एक स्त्री की सुंदरता आभूषण धारण करने से बढ़ती है, वैसे ही काव्य की सुंदरता अलंकारों का प्रयोग करने से बढ़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व या कारक अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ध्यान रखना, शब्दालंकार में शब्द को बदल दोगे अलंकार नष्ट हो जाएगा, अर्थालंकार में बना रहेगा, और इसमें दोनों की वजह से होता है जैसे वक्रोक्ति अलंकार। अब हम बात करेंगे जो अलंकार हमारे सिलेबस में है, जो हम पढ़ेंगे वो अलंकार के भेद नहीं है, वो भेद है शब्दालंकार के, अर्थालंकार के। अलंकार के तो ये 3 हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अनुप्रास अलंकार से। अब हम बात करते हैं हमारा पहला अलंकार। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ध्यान रखना आपसे गलती होगी, अनुप्रास का जब भी नाम आ जाए ना तो आपको याद रखना है वर्ण, शब्द नहीं। आगे हम बात करेंगे ना वो शब्दों की करेंगे, लेकिन अनुप्रास अलंकार में हम बात करेंगे तो मतलब बात किसकी हो रही है? वर्ण की हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ण की। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होगी जहां एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है। वर्ण तो एक ही होगा लेकिन आवर्ती क्या हो जाएगी? बार बार हो जाएगी। कम से कम 2 बार, 3 बार, कम से कम 2 बार चाहिए, फिर चाहे 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, चाहे 10 बार हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कम से कम कितनी बार हो? 2 बार हो। 2 बार यदि किसी वर्ण की आवर्ती हो गई तो वो अलंकार कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखो, किसे कहेंगे अनुप्रास अलंकार? जहां एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है, जहां एक ही वर्ण की, ध्यान रखना वर्ण है, एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। अब यहां पर देखो, एक बार भय यहां आ गया, एक बार यहां आ गया, ठीक है। फिर देखो ये फे आ गया, ये फे आ गया, तो वर्ण की क्या हो गई? आवर्ती हो गई, ठीक है। यहां पर गे आ गया, यहां पर क्या आ गया? गे आ गया, ठीक है। तो वर्ण की क्या हो गई? आवर्ती हो गई। जैसे भगवान एक बार हो गया, भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, क्या हुआ उदाहरण? भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 बार आ गया। तो अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है। यहां 2 बार आ गया तो कौन सा है? अनुप्रास है। यहां 2 बार आ गया तो कौन सा है?
अनुप्रास है। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो जैसे इसका पहला है, इसका भी क्या है, पहला है, इसका दूसरा है, इसका भी कौन सा है, दूसरा है। ये नहीं कि इसका पहला है और इसका दूसरा है, साफ वर्ण की आवर्ती हो गई, वो आवर्ती नहीं हुई है, इसलिए वहां पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। क्रम से होना चाहिए। इसका पहला है तो इसका भी क्या होगा, पहला ही होगा। इसका दूसरा है तो इसका भी कौन सा होगा, दूसरा होगा, तभी अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। यदि ये क्रम नहीं है, इसका पहला इसका दूसरा आ गया, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। यहां पर देखो, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, पहला वर्ण क्या आ गया, भय आ गया, तो कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तय वर्ण कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया, तो भी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है। 6 बार आ गया तो भी कौन सा है, अनुप्रास है। 2 बार आ गया तो भी अलंकार कौन सा है, अनुप्रास है। कहने का मतलब यह हुआ कि एक ही वर्ण की यदि कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार आवर्ती हो जाती है, उसके बाद कितनी ही बार आए, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। देखो, भरत भारती मंजू मराली, भरत भारती मंजू मराली, यहां पर भय आ गया, यहां पर आ गया, 2 बार आ गया, 2 बार आते ही कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास हो गया। यहां पर मैं आ गया, यहां पर मैं आ गया, कौन सा हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हुई, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और उदाहरण इसमें से कोई भी एक याद कर लेना, चाहे ये याद कर लेना भरत भारती मंजू मराली, या भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, या फिर कर लेना भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, तरनी तनुजा तट तमाल तलवर बहु छाए। जो उदाहरण आप याद कर सको, एक उदाहरण अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हमें वहां पर काम आएगा। यदि वो पूछ ले कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, तो परिभाषा लिख देंगे, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे भरत भारती मंजू मराली, आंसर कंप्लीट हो गया। कई बार वो पूछ लेता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास कहां होता है, छेकानुप्रास वहां होता है जहां किसी वर्ण या वर्ण समूह की, वर्ण या वर्ण समूह की 2 बार आवर्ती होती है। बस 2 बार ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। 2 बार आ गया तो वहां पर अनुप्रास का कौन सा भेद होगा, छेकानुप्रास। जैसे अति आनंद मगन महतारी, तो यहां पर ए आ गया, यहां पर ए आ गया, कितनी बार आया, 2 बार। 2 बार आया तो कौन सा हो जाएगा, छेकानुप्रास। मगन महतारी में कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। 2 बार आ गया तो अनुप्रास का कौन सा भेद हो जाएगा, छेकानुप्रास। दूसरा है वर्त्यानुप्रास। वर्त्यानुप्रास का मतलब है कि 3 बार आ जाए या 3 बार से अधिक कितना ही आ जाए, 4, 5, 6, 7 कितनी बार ही आ जाए, तो कौन सा होगा, वर्त्यानुप्रास होगा। तब यहां पर देखो, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, भय कितनी बार आया, 2 बार। है कितनी बार, 2 बार। तो 2 बार आए तो कौन सा है, छेकानुप्रास। 3 बार आ जाए, यहां देखो, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, कितनी बार आ गया, 6 बार भय आ गया, तो हो जाएगा वर्त्यानुप्रास। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, कितनी बार, तय 5 बार आ गया, 5 बार आ गया तो कौन सा हो जाएगा, वर्त्यानुप्रास। फिर अनुप्रास का ही तीसरा भेद है श्रुत्यानुप्रास, मतलब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण आ जाएं। उच्चारण स्थान हमने वीडियो डाल रखा है, वहां से देख लेना कि एक ही जगह से उच्चारित होने वाले वर्ण एक साथ आ जाएं, तो वहां पर होता है श्रुत्यानुप्रास। जैसे दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। दंते वर्ण कौन कौन से हैं, ते थे दे धे, ये दंते हैं। कौन से हैं,
दंते। देखो दे आ गया, ने आ गया, ते आ गया, थे आ गया, थे आ गया, दे आ गया, ने थे, ते आ गया। ठीक है, ये धे आ गया, ने आ गया, ते आ गया। इस प्रकार से यहां पर जो दंते वर्ण है वो ज्यादा है। कौन से वर्ण ज्यादा है? दंते ज्यादा है, इसलिए कौन सा हो गया? सुरतानुप्रास अलंकार हो गया। अब है अंत्यानुप्रास। अब क्या है? अंत्यानुप्रास। मतलब यह हुआ कि जिस पद में दो शब्दों का या पद के अंतिम वर्णों का जो तुक है वो सेम होता है। अंतिम वर्णों में क्या मिलती है? तुकबंदी मिलती है। जरूर नहीं अंतिम वर्णों में हो, बीच के शब्दों में यदि है तो भी कौन सा है? अंत्यानुप्रास अलंकार माना जाएगा, जो अनुप्रास का एक भेद है। जैसे बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आ ई और थी, आ ई थी, क्या हो गई? तुकबंदी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोनों की क्या मिल गई? तुक मिल गई, तुकबंदी हो गई। इसलिए कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास है। कौन सा है? अंत्यानुप्रास। जैसे नभ, लाली, चाली और चटकाली धुनि कीन, आ और ई क्या हो गई? तुकबंदी हो गई। ये इनकी मात्रा है वो सेम हो गई, ये सेम हो गई, तो कौन सा अलंकार माना जाएगा? अंत्यानुप्रास। ये चार पूछने की संभावना बहुत कम है भाई, आपके मन में कोई डाउट ना हो इसलिए मैंने इसके भेद भी बता दिए कि इसके चार भेद होते हैं। लेकिन इन चार भेदों के पूछने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया है। मुख्य रूप से हमें याद कर लेना है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और उसका एक उदाहरण। किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार? जहां एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है। कौन सा अलंकार कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इनमें से कोई भी एक उदाहरण जो आपको याद रहे वो याद कर लेना।